हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग यानी अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसको बोलते हैं एटीसीएम। यह 46वां मीटिंग है जो इंडिया में सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है। यानी इंडिया ने इस साल के इस मीटिंग को होस्ट किया है, अंटार्कटिक ट्रीटी के मीटिंग को। अब अंटार्कटिक ट्रीटी के मीटिंग को होस्ट किया। अब अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, उससे पहले देखेंगे कि अंटार्कटिक क्या है ना, और अंटार्कटिक ट्रीटी क्यों बना, इंडिया का क्या पोजीशन है, इस ट्रीटी का जो इंडिया में संपन्न हुआ है इसका मेजर आउटकम क्या है, अंटार्कटिक ट्रीटी में अंटार्कटिका में इंडिया का क्या क्या योगदान है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था प्री फायर मिशन। या प्री फायर मिशन क्या, दोनों पोल से यानी आर्कटिक पोल और अंटार्कटिक पोल, दोनों पोल से जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, रेडिएशन होता है, उसको मापने के लिए यह मिशन था। तो आज का जो है यह है अंटार्कटिक ट्रीटी, यानी अंटार्कटिक के बारे में ही है। लेकिन प्री फायर मिशन क्या था, अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों, आर्कटिक दोनों के बारे में था। एक बार उसको चेकआउट कीजिएगा। दोनों जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बड़ा अच्छा से समझाया गया है। चलिए इससे यानी एटीसीएम 46 के बारे में सारी चीज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज। इंडिया जो है सक्सेसफुली कंक्लूड किया है, संपन्न हुआ है क्या, 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग यानी अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जो एटीसीएम है वह 20 मई से शुरू हुआ, 30 मई तक चला। कहाँ, कोची, केरला में संपन्न होगा। इंडिया जो है, ऐसी बात नहीं कि पहली बार होस्ट किया है, इंडिया दूसरी बार होस्ट किया है। पहली बार जो है एटीसीएम को इंडिया 2007 में होस्ट किया था। अब जो अंटार्कटिक है, जो साउथ पोल पे है अंटार्कटिक, इसको सबसे पहले खोज जो है रोल्ड अमंडेंसेन नॉर्वे के थे, उन्होंने 2011 में किया, 15 दिसंबर 2011 को। यानी पहला व्यक्ति थे जो इस साउथ पोल पर पहुंचे, अंटार्कटिक पे पहुंचे थे। इसका बड़ा महत्व है। यह जो अंटार्कटिक है, इस पे कोई आदमी नहीं रहता। यह अंटार्कटिक है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता। यहाँ पे केवल बर्फ ही बर्फ है। लेकिन अंटार्कटिक का इतना महत्व है कि यह जो बर्फ है यह पूरे विश्व यानी अर्थ के जलवायु और सी जो समुद्र है उसको प्रभावित करता। अगर यह बर्फ पूरा पिघल गया ना तो पूरा अर्थ डूब जाएगा। यह जगह है। और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत रिच रिसोर्स ऐसे माने जाते के हैं, और यहाँ पे बड़ा इंडेमिक जानवर भी है, स्पीसीज भी है, तो उसका भी बचाव करना जरूरी है। तो शुरू में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में, आई थिंक 1811 या 1112 में सबसे पहले यूके ने यह सोचा कि हाँ इस पे मैं अपना अधिकार कर लूं। उस समय बाद में होड़ मची कुछ कंट्री के, और यहाँ पे अधिकार करने लगी, यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है, यह क्षेत्र मेरा है। उसमें मिलिटराइजेशन करेंगे, वहां पे अपना सैनिक अड्डा बनाएंगे। कुछ लोगों ने वहां पे बोला कि हाँ हम यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस तरह होड़ मची हुई थी उस समय। उसमें यूके, यूएसएसआर और यूएसए भी आ गए सामने। लेकिन बाद में इस सब को बचाने के लिए ही यह संधि हुआ है, अंटार्कटिका संधि। आ गया बात समझ में। अब जो अंटार्कटिका संधि इसको होस्ट किया है इंडिया में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन मिनिस्ट्री होस्ट किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसके जो मिनिस्ट्री जो होस्ट किया है, इसके थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR जो गोवा में है, और उनको सपोर्ट किए हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सेक्रेटरिएट जिसका हेडक्वार्टर अर्जेंटीना में है। क्लियर। इसकी थीम था इसका वसुधैव कुटुंबकम, चूंकि इंडिया में हुआ है, मतलब संस्कृत में यह फ्रेज है कि एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर। क्लियर। अब हम आते हैं कि अंटार्कटिक संधि कैसे बना। अंटार्कटिक संधि में ओरिजिनली जो है 12 कंट्री थे जो ओरिजिनली साइन किए थे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ओरिजिनली। लेकिन बाद में यह ट्रीटी जो है साइन हो गया 1 दिसंबर 1959 को,
और 61 से है यह ट्रीटी लागू हो गया। अभी इस ट्रीटी में टोटल 56 कंट्री है, 56 कंट्री है, जो जिसमें इंडिया भी है। जो इंडिया इसमें शामिल कब होगा? 1983 में, है ना। अब जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, यह ट्रीटी का मेन मकसद क्या है कि इस जगह का इस्तेमाल केवल पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, है ना। इसमें मिलिटराइजेशन नहीं कोई करेगा, किसी तरह का फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, दीवार नहीं बनाएगा, ये मेरा एरिया, ये आपका एरिया। और सारे जो सिग्नेटरी है वह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वहां पे कर सकते हैं। इंडिया भी वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है, इसलिए इस ट्रीटी का निर्माण हुआ। हर साल इसका मीटिंग होता है किसी न किसी कंट्री में। तो इस बार कहां हुआ है? इंडिया में। कहां? केरला, कोची। क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए इस ट्रीटी का थोड़ा सा, इस पे मिलिट्री को यूज नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सबको फ्रीडम है। अब जो भी साइंटिफिक प्लान या डाटा होगा सबसे एक्सचेंज करेंगे, जो 56 कंट्री है। किसी तरह का कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं करेंगे, जो पहले हुआ था उसको होल्ड कर दिए, जो हम बताए शुरू में। न्यूक्लियर फ्री जोन है, यार न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते सकते न्यूक्लियर बम का। और यह केवल लैंड पे अप्लाई है, सी पे अप्लाई नहीं है ट्रीटी, है ना। जो भी अंटार्कटिक या लैंड जो है इसी पे अप्लाई है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी स्टेशन है, जो भी रिसर्च स्टेशन है, सब कंट्री का अलग अलग, अपना इंडिया का भी अभी देखेंगे, वह ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए, सभी नेशन के लिए। ऐसा नहीं कि आप गुपचुप कोई काम कर रहा है। नेशनल लॉ अप्लाई होगा, अप्लाई टू सिटीजन नॉट टू एरिया। एरिया पे नेशनल लॉ आपका अप्लाई होगा। हाँ, आपका सिटीजन जा रहा है तो अप्लाई होगा, क्योंकि अभी वहां पे टूरिज्म थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे ठंडा जगह है। और ट्रीटी मॉडिफाई हो रहा है टाइम टू टाइम। और ऑल द ट्रीटी नेशन टू इंश्योर 1-to-1 कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी। इसके अलावा सभी कंट्री जो है एक एक करके अपनी एक्ट्स बना रहे हैं। जैसे इंडिया भी 2022 में अपना एक्ट्स बनाया है, एक्ट यानी कानून बनाया है, पार्लियामेंट पास किया है। क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो ट्रीटी हुआ है कोची में, इसका क्या आउटकम है। तो कमेटी का मोटा मोटी जो आउटकम है, जो मोटा मोटी इसका जो कंक्लूजन हुआ है इस ट्रीटी का, वह है कि सी आइस चेंज जो है मैनेजमेंट करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण सारे बर्फ पिघल रहे हैं। बर्फ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और धीरे धीरे अर्थ समुद्र में चला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई काम उस पर आप करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, इंक्लूडिंग साइंटिफिक एक्टिविटी, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे कि उससे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। और वहां पे एक इंपेरर पेंगुइन पाया जाता है। ये रहा इंपेरर पेंगुइन, सबसे टॉलेस्ट पेंगुइन है, जो इंडेमिक है, वहीं पे पाया जाता है, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे अंटार्कटिका पर इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण को मॉनिटर करने के लिए। मोटा मोटी ये हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हुए, जैसे वहां पे मिलिटराइजेशन के लिए नहीं करेंगे, वहां पे कुछ एक्ट बनाएंगे कि वहां पे जाके अगर कोई टूरिज्म है तो किसी तरह का कोई गंदगी नहीं फैलाए। लेकिन मेजर आउटकम यही है। अब हम आते हैं कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। अंटार्कटिका में इंडिया, अभी आप देखें कि 1983 में ही इंडिया जो है अंटार्कटिक ट्रीटी में आ गया, अंटार्कटिक ट्रीटी में शामिल हो गया। अब यह ट्रीटी दो है, एक ट्रीटी में दो पार्ट है, एक है कंसल्टेटिव पार्टी और एक है नॉर्मल पार्टी। तो इंडिया जो है कंसल्टेटिव पार्टी में ज्वाइन किया, मीन्स सलाहकार पार्टी में ज्वाइन किया है। अब इस पार्टी में रहने से फायदा क्या है? यह डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसमें वोटिंग वगैरह में भी भाग ले सकता है, तो इंडिया इसमें है। जैसे 56 जो टोटल कंट्री है उसमें से 29 कंट्री ही कंसल्टेटिव पार्टी स्टेटस उनको मिला हुआ है, जिसमें से इंडिया में। बाकी ऐसा ही वोटिंग नहीं कर सकते, हाँ जाके उनका डेलीगेशन जाके बैठता है। अब अंटार्कटिका पर इंडिया जो फर्स्ट रिसर्च स्टेशन बैठाया शुरू किया, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। सबसे पहले वहां पे उन्होंने स्टैब्लिश किया, सेटअप किया 1983 में। यह स्टेशन 1990 तक चला, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। अगेन 1989 में, उससे पहले ही 1 साल पहले, इंडिया ने सेकेंड अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन वहां पे सेटअप किया, जिसका नाम है मैत्री। वो अभी भी चल रहा है। इसके अलावा इंडिया ने 2012 में अगेन एक स्टेशन शुरू किया, वहां पे भारती, थर्ड रिसर्च स्टेशन, है ना, स्टेशन यानी मैत्री और भारती अभी चल रहा है। या दक्षिण गंगोत्री अभी बंद हो गया है। और इस मीटिंग में प्लान किया गया है कि मैत्री 2029 तक हम वहां पे इस्टेब्लिश करेंगे। इंडिया 2022 में अंटार्कटिक एक्ट ऑलरेडी इनैक्ट कर चुका है, क्योंकि कमिटमेंट है अंटार्कटिक ट्रीटी में, ऐसा कि सब कंट्री अपना एक्ट बनाएंगे। क्लियर। यानी इंडिया भी वहां
3 रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश कर चुका है, जिसमें भी फंक्शनल क्या है, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। क्लियर। ये रहा दक्षिण गंगोत्री जो अभी काम नहीं कर रहा, ये रहा मैत्री और ये रहा भारती। इसके अलावे भी इसरो ने अपना एक स्टेशन वहां पे बैठाया है जिसका नाम है AGOS यानी अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जो भी हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वहां ग्राउंड स्टेशन यहाँ पे बनाया गया, जैसे कार्टोसेट है ना, रिसोर्स सेट, ये सब क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सेट है। इसका डाटा यहाँ भारतीय स्टेशन या भारतीय स्टेशन के बगल में यह बनाया गया है AGOS। यह कब से शुरू किया गया है, कब से है कमीशन, या 2013 से है। तो मोटा मोटी 3 चीज है अभी हमारे वहां पे। दक्षिण गंगोत्री तो रिटायर हो चुका, मैत्री है और कौन है, भारती है, और हमारा ए है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्टेशन AGOS। 3 वहां पे अभी साइंटिफिक रिसर्च मेरा चल रहा है, यानी इंडिया का चल रहा है। क्लियर। एरा रिसर्च स्टेशन ऐसे ही होते हैं, पूरा बर्फ ही है, कोई आदमी नहीं रहता। दक्षिण गंगोत्री यहाँ है, दक्षिण गंगोत्री, उसके सटे ही हमने मैत्री बनाया जब यह रिटायर हो गया यानी काम करना बंद कर दिया, और भारती यहाँ पे, भारतीय के सटे हुए AGOS है जो इसरो का है। क्लियर। एरा स्टेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो अंटार्कटिक संधि का बैठक है वह कोची केरला में हुआ, उसके लिए यह दूसरा बैठक है ना। अंटार्कटिका क्या हो, अंटार्कटिका क्यों इंपॉर्टेंट है, इस संधि का मेजर आउटकम क्या हुआ है, यह संधि कैसे अस्तित्व में आया। इसके अलावा हम देखें इंडिया का क्या पोजीशन है, जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती और AGOS इंडिया का वहां पे चल रहा है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के क्लाइमेट में, और सी में भी बहुत इंपॉर्टेंट, सी के क्लाइमेट। अगर यह पूरा बर्फ पिघल गया ना तो सारी चीज अस्त व्यस्त हो जाएगी, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत रिच रिसोर्स हैं यहाँ पे, बहुत स्पेसीज ऐसे पाए जाते हैं जो इंडेमिक पोजीशन में है, यहीं पे पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन, इंपेरर पेंगुइन। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसका फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।